क्या यहूदी ही बनी इसराइल हैं? ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो कभी ना कभी हम सभी को ही होगी, लेकिन यहूदी और बनी इसराइल इन दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है और आज इसी बारे में बात होगी। आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। इसे उस वक्त किनान कहा जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। तौरात के अंदर आता है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया कि मैं तुम दोनों को अजीम कौमें बनाऊंगा। आगे चलकर इस्माइल अलैहिस्सलाम फलस्तीन यानी किनान के इलाके को छोड़कर अरब में मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इब्राहिम के साथ किनान के इलाके में ही रहे। इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था और इन याकूब का ही दूसरा नाम इसराइल भी था। याकूब को बाइबल में जेकब के नाम से पुकारा गया है। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों के नाम अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ से जो बेइंतहा मोहब्बत थी, इसकी वजह से उनके बाकी बेटे यूसुफ से बहुत जेलस फील करते थे और इस जेलसी की वजह से बाकी भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो किया वो अलग से एक स्टोरी है। आगे चलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र यानी इजिप्ट की डायनेस्टी के सबसे पावरफुल इंसान बन गए। फिर यूं हुआ कि हर तरफ बहुत बड़ा कहत यानी ड्रॉट फैल गया, खाने पीने की तंगी हो गई, बारिश कई सालों तक नहीं हुई, नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए, फसलें भी बर्बाद हो गई। इस कहत के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की पॉलिसीज इस कदर मिस्र के लोगों के काम आई कि मिस्र में इतना अनाज था कि किसी को खाने की कोई कमी नहीं हुई। यहाँ तक कि किनान के इलाके से भी लोग मिस्र में अनाज के लिए आते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी भाइयों को किनान से मिस्र बुला लिया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी इजिप्ट में ही सेटल हो गए। याकूब यानी इसराइल के ये 12 बेटे, इन्हीं को बनी इसराइल कहते हैं। बनी यानी बेटे और इसराइल यानी इसराइल के बेटे। आगे चलकर इन 12 भाइयों के औलादे इजिप्ट के हर फील्ड में गए और हर तरफ फ्लरिश होने लगे। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री, हर तरफ बनी इसराइल ही छाए हुए थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज भी यहूदी जिस जगह रहते हैं वहाँ की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। फिर वो वक्त भी आया कि बनी इसराइल के इस बढ़ते हुए असर और रसूख से घबराकर फिरौन ने इनके ऊपर जुल्म करना शुरू किया और इन्हें गुलाम बना दिया। लेकिन 400 सालों की गुलामी के बाद अल्लाह ने इन 12 भाइयों में से लावी की औलाद में एक पैगंबर भेजा जिसका नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा ही वो इंसान थे जिन्होंने फिरौन की गुलामी से बनी इसराइल को आजाद करवाया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन से बचाकर वापस मिस्र से किनान यानी फलस्तीन की तरफ ले गए। उस वक्त फलस्तीन पर एक जालिम और ताकतवर कौम की हुकूमत थी। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि हमें इन जालिम लोगों से लड़ाई करके वहां के मजलूमों की मदद करनी होगी। इस पर बनी इसराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब ही जाकर लड़े, हम इन ताकतवर लोगों से नहीं लड़ सकते। ऐसी बुजदिली वाली बात करने की वजह यह थी कि इन लोगों ने 400 सालों तक फिरौन की गुलामी की थी, जिसकी वजह से सिर्फ ये जिस्म से ही नहीं बल्कि इनका माइंडसेट भी गुलामों वाला हो चुका था। जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें 40 साल तक एक डेजर्ट में रहने की सजा दी। 40 साल ही क्यों? क्योंकि इन 40 सालों में वो जनरेशन जिसके माइंडसेट में फिरौन की वो गुलामी बस चुकी थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। इस पुरानी जनरेशन की जगह बिल्कुल नई जनरेशन तैयार हो चुकी थी और इसी नई जनरेशन ने जाकर फिर फलस्तीन और जेरूसलम को फतह भी किया। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी फलस्तीन के अंदर बनी इसराइल कई सालों तक चैन सुकून से रहते रहे, फिर इन्हें दोबारा वहां से निकाल दिया गया। जिसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल के उन 12 भाइयों में से एक भाई यहूदा की औलाद में से एक पैगंबर दाऊद को चुना। दाऊद अलैहिस्सलाम को बाइबल में डेविड के नाम से जाना गया है। इन्हीं दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा जेरूसलम को फतह किया और डेविड और गोलियत वाली कहानी बहुत ही मशहूर है। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर पहली मस्जिद टेंपल बनाया जिसे फर्स्ट टेंपल भी कहा जाता है। बनी इसराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह थे वो यहूदा की औलाद से आते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सक्सेसर उनका बेटा रोहबोम सुलेमान अलैहिस्सलाम जितना जीनियस और इफेक्टिव लीडर नहीं था और इसी वजह से यहूदियों की इन 12 कबीलों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। सिविल वॉर जैसा माहौल बन गया और इस सिविल वॉर का नतीजा ये हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत 2 टुकड़ों में बट गई। 12 कबीलों में से 10 ने खुद को आजाद डिक्लेयर कर दिया और इन 10 ने मिलकर एक नई एम्पायर द किंगडम ऑफ इसराइल को जन्म दिया और सिर्फ 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन ही अपनी जगह पर रहे और इस सिविल वॉर का फायदा उठाया सीरिया में मौजूद नियो एसीरियन एम्पायर ने।
इस नियो एसीरियन एम्पायर ने किंगडम ऑफ इसराइल पर हमला किया, किंगडम ऑफ इसराइल को पूरी तरह तबाह कर दिया। कुछ बनी इसराइल गुलाम बना लिए गए और जो बचे उन्हें जान बचाकर फलस्तीन के इलाके से भागना पड़ा। इसके बाद इस एसीरियन एम्पायर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के कबीले यहूदा वाले एम्पायर पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कब्जा करने में वो लोग नाकाम रहे। बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग फलस्तीन का इलाका छोड़कर भाग गए और इनमें से बहुत सारे लोग यूफ्रेटिस रिवर को पार करके ईस्ट में आकर आबाद हुए। ये लोग जिन ज्योग्राफिकल लोकेशंस में आबाद हुए, इन लोगों ने वहीं का कल्चर और रिलीजन अडॉप्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन वो 2 कबीले जो अभी भी पैलेस्टाइन के इलाके में मौजूद थे, यानी यहूदा और बिन्यामीन का कबीला, ये दोनों उसी पुराने बनी इसराइल वाले रिलीजन पर कायम रहे। लेकिन इस इलाके पर हुकूमत यहूदा कबीले की थी, जिससे इस पूरे एरिया का नाम यहूदा पड़ा। इस यहूदा कबीले की वजह से ही हम इन सबको कंबाइंडली यहूदी कहते हैं। इन लोगों को यहूदी बुलाना जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, ये बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। सिर्फ 2 कबीलों की औलाद है। बाकी 10 कबीले ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। ये 10 कबीले कहाँ गए, इन लोगों का क्या हुआ, इसका हिस्ट्री में कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। हजारों सालों में कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि हम बनी इसराइल के उन्हीं 10 खोए हुए कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दुनिया में एक कौम आज भी मौजूद है जिसका क्लेम सबसे मजबूत है कि वो बनी इसराइल के इन 10 कबीलों में से ही कोई एक है। इन लोगों का दावा इतना मजबूत है कि बहुत सारे यहूदी भी इन्हें बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं, और ये लोग हैं पठान, पश्तून। इस बात का जिक्र पहली बार आज से 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है। ये ज्यूइश रिसोर्सेज में भी लिखा है कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग यूफ्रेटिस यानी दरियाए फुरात के ईस्ट में आबाद हुए थे। और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पश्तून कबीलों का लाइफस्टाइल, पख्तून वली जिसको कहते हैं, वो यहूदियों के लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा सिमिलर है। लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बनी इसराइल के 10 कबीलों के खो जाने के बाद या गायब हो जाने के बाद सिर्फ 2 कबीले ही बाकी रहे, और उनकी हुकूमत भी ज्यादा दिन चल नहीं सकी, क्योंकि फलस्तीन के पास इराक में ही एक बहुत बड़ी सल्तनत बेबीलोनिया बन चुकी थी। इसके बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन के ऊपर हुकूमत करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया, इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन में ले आया। इस अटैक में वो टेंपल भी तबाह हो गया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। बहुत साल बाद हुकूमत आई साइरस द ग्रेट की। साइरस द ग्रेट ने इन सारे यहूदियों को गुलामी से आजाद करके वापस फलस्तीन के इलाके में भेज दिया और उस टेंपल को भी दोबारा बनवाया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। इसे उस वक्त सेकंड टेंपल कहा गया। लेकिन 600 साल बाद फिर रोमन एम्पायर की शक्ल में मुसीबत आई। रोमन्स ने इतना बड़ा हमला किया और इस सेकंड टेंपल को भी दोबारा से बर्बाद कर दिया, और आज तक दोबारा ये टेंपल बन नहीं सका। उस टेंपल की सिर्फ एक दीवार बाकी है जिसके सामने खड़े होकर यहूदी रो रो कर इबादत करते हैं। इसे वेलिंग वॉल यानी दीवार गिरिया भी कहा जाता है। यहूदियों के लिए ये दीवार इतनी ही सेक्रेड है जैसे मुसलमानों के लिए काबा। लेकिन अब सवाल यह है कि आज तो यहूदियों के पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, इतना इन्फ्लुएंस है, पावर है, तो फिर वो इस टेंपल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहूदियों का रिलीजियस बिलीफ है कि बहुत जल्द उनका एक मसीहा आने वाला है जो दोबारा पूरी बनी इसराइल को फलस्तीन के इलाके में जमा करेगा। यानी उन कबीलों को भी जो क्लेम्स के मुताबिक अब मुसलमान हो चुके हैं, उनको भी वापस फलस्तीन के इलाके में जमा करके पूरी बनी इसराइल को एक झंडे के नीचे लाया जाएगा और वहां से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल जन्म लेगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसी सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, और उस टेंपल को फिर तीसरी और आखिरी बार बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। और इसीलिए आज इतना पैसा, इतना इन्फ्लुएंस होने के बाद भी यहूदी उस टेंपल को दोबारा नहीं बनाते, क्योंकि उनका मानना है कि इस टेंपल को तीसरी बार उनका मसीहा ही बनाएगा।